ये कहानी एक बाप के संघर्ष और मजबूरी की। इस कहानी में हमें एक बाप के बलिदान को दिखाया गया है। कहानी को शुरू करने से पहले अपने भाई को सपोर्ट कर दो यार। करोगे ना? ठीक है, कर देना। कहानी की शुरुआत फ्लावियो को दिखाते हुए होती है, जिसका मेक्सिको में एक छोटा और खुशहाल परिवार था। फ्लावियो का एक बेटा है जिसका नाम है रेनाटो। दोनों बाप बेटे में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। रेनाटो को एरोप्लेन का बहुत शौक था। वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहता था। फ्लावियो भी एक इंजीनियर था। वो भी चाहता था कि रेनाटो मेरी तरह इंजीनियर बने और खुद की प्लेन बनाए। एक दिन रेनाटो को पता चलता है फ्लावियो जॉब के लिए अमेरिका जा रहा है। दरअसल मेक्सिको में रेसेशन का माहौल था। देश बहुत बुरे समय से गुजर रहा था। लोगों की नौकरी जा रही थी, नई जॉब मिलना नामुमकिन था। लोग देश छोड़कर पलायन कर रहे थे। फ्लावियो भी उनमें से एक था जिसे दूसरे देश नौकरी के लिए जाना पड़ता है। फ्लावियो को जाता देख रेनाटो बहुत उदास हो जाता है। उसके फादर ही उसके लिए सब कुछ थे। फ्लावियो अपने बेटे को उदास देख अपने बेटे को वादा देता है, मैं बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाकर लौट आऊंगा और हम खुद की एरोप्लेन खरीदेंगे और साथ में झील के ऊपर उड़ान भरेंगे। फ्लावियो गुड बाय कहकर अमेरिका की ओर रवाना हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। रेनाटो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी खुद की एविएशन कंपनी है। अब उसका नाम मेक्सिको की जानी मानी हस्ती में शुमार है। प्रेस वाले भी उसकी तरक्की से बहुत प्रभावित थे। वो भी उसका अक्सर इंटरव्यू लेते रहते थे। एक दिन रेनाटो को उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है। वो रेनाटो को बताती है तुम्हारे पिता का आखिरी वक्त चल रहा है और वो आखिरी समय में तुमसे मिलना चाहते हैं। रेनाटो अपने पिता से मिलना नहीं चाहता था। उसके दिल में अपने पिता के लिए बहुत नफरत थी क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया था। रेनाटो अपनी गर्लफ्रेंड पामेला से ये बात शेयर करता है। वो पामेला से बताता है उसकी स्टेप मदर ने उसे कॉल किया था और अब उसके फादर का आखिरी समय चल रहा है और आखिरी समय में वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारी शादी है और मेरे डैड से मुझे बहुत नफरत है। जिस पर पामेला कहती है ऐसे वक्त में तुम्हें अपने फादर को देखने जाना चाहिए। रेनाटो अग्री नहीं होता। पामेला उसे जाने के लिए फोर्स करती है। पामेला की जिद के कारण रेनाटो को अपने फादर से मिलने के लिए जाना ही पड़ता है। अब वो अमेरिका की फ्लाइट लेकर अमेरिका पहुंचता है। जिस देश ने उससे उसके बाप को छीना था, रेनाटो उस देश को भी नफरत करता था। फ्लाइट से उतरने के बाद उसे भूख लगती है। वो कुछ स्नैक्स खरीदने एक होटल में चला जाता है जहाँ क्यू में उसके आगे एक बंदा अजीब हरकत कर रहा था, जो देखकर रेनाटो का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन रेनाटो उसे कुछ नहीं कहता। तभी वो बंदा रेनाटो से $2 मांगता है क्योंकि उसे डोनट लेना था, लेकिन उसके पास $2 कम थे। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रेनाटो का माथा उस पर पहले से ही गर्म था। रेनाटो उसे पैसे देने के बजाय सारे डोनट खुद खरीद कर कचड़े में फेंकवा देता है, जिससे वो बंदा रेनाटो को बहुत भला बुरा सुनाता है। वहाँ से रेनाटो अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने पर वो अपने फादर को देखता है जिनकी हालत बहुत खराब थी। उनका आखिरी समय चल रहा था। तभी वो रेस्टोरेंट वाला बंदा रूम में एंटर करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। फ्लावियो दोनों का इंट्रोडक्शन कराते हुए रेनाटो को बताता है ये तुम्हारा छोटा भाई एशर है। दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। उनके फादर उनका झगड़ा शांत कराते हुए एक इन्वेलप देते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है। तुम दोनों के सारे सवालों का जवाब इस लेटर में है। जब मैं मर जाऊंगा तब तुम इस लेटर को खोलना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्यों मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? जिस पर रेनाटो कहता है मैं बस आपसे मिलने आया था, अब मैं वापस अपने देश चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे रेनाटो को पता चलता है उसके फादर का निधन हो गया, इसलिए उसे अपने फादर के फ्यूनरल पर ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। फ्यूनरल में जाने के बाद उसकी मुलाकात एशर से होती है। एशर रेनाटो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनाटो को एशर जरा भी पसंद नहीं था। वो उसे अपना भाई नहीं मानता था। रेनाटो बीच फ्यूनरल से ही जाने लगता है। एशर उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। एशर उसे उसके फादर का दिया हुआ लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था तुम्हें अगर सारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे दोस्त एवरिस्टो से मिलना होगा। वो तुम्हें इलॉइस तक भी ले जाएगा। रेनाटो ये सब अनसुना करके टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। उस बीच उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे रेनाटो सारी बात बताता है। जिस पर पामेला उसे कहती है तुम्हें तुम्हारे फादर की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहिए, तुम्हें एवरिस्टो से मिलना चाहिए। जो सुनकर रेनाटो अपना प्लान बदल लेता है और एशर के पास जाकर उसे नेक्स्ट डे 7 बजे अपने होटल में आने कहता है। नेक्स्ट डे रेनाटो 7 बजे से एशर का वेट करता है, लेकिन एशर 8:30 बजे वहाँ पहुँचता है। रेनाटो को एशर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रेनाटो ये सब खत्म करके जल्द से जल्द वापस अपनी शादी में जाना चाहता था। उसके बाद दोनों एवरिस्टो से मिलने निकल पड़ते हैं। रेनाटो को एशर का साथ थोड़ा भी पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में उसे उसके साथ सफर करना पड़ता है। इस बीच रास्ते में रेनाटो सो जाता है और आँख खुलने पर वो अपने आप को कार में अकेला पाता है। तभी रेनाटो देखता है एशर किसी बकरी को फार्म हाउस से
चुरा कर ला रहा है, जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे हैं। एशर रेनाटो को कार स्टार्ट करके जल्द वहाँ से भागने को कहता है। रेनाटो कार स्टार्ट करता है और वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। आगे जाने पर रेनाटो को पता चलता है एशर ने उसे एवरिस्टो के पास ले जाने के बजाय दूर ले आया है। रेनाटो का माथा घूम जाता है, वो एशर से वहीं झगड़ने लगता है। एशर उसे दिलासा देता है और दोनों अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। दिए हुए एड्रेस पर पहुंचने पर वहां उन्हें एक फैक्ट्री मिलती है। अंदर जाने से पहले रेनाटो अपने फादर का दूसरा इन्वेलप ओपन करता है, जिसमें उन लोगों को एक चाबी मिलती है। चाबी लेकर वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है ये एक ड्रोन की फैक्ट्री है। तभी एक बंदा आकर उनसे पूछता है, क्या आप एवरिस्टो से मिलने आए हैं? वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आप लोगों को रोड के उस पार बार में मिलेगा। वो लोग बार में जाकर एवरिस्टो से मिलते हैं और वो चाबी उसे देते हैं। एवरिस्टो रेनाटो को बताता है, तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेक्सिको के हालात के कारण उन्हें अमेरिका आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया। एक इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर मजदूरी की। वो बस तुम्हारे लिए ये सब कर रहे थे क्योंकि वो तुमको बहुत अच्छा भविष्य देना चाहते थे। यहाँ उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई। कैथरीन ने उसके टैलेंट को समझा और दोनों मिलकर कंपनी के लिए काम करने लगे। इस बीच दोनों में प्यार हो गया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे था। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। वो ढेर सारे पैसे कमाकर तुम्हारे पास लौटना चाहता था। उसके बाद एवरिस्टो उसे कहता है, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, तुम्हें आगे की कहानी जानने के लिए इस बॉक्स में क्लू मिलेगा। रेनाटो बॉक्स ओपन करता है, जिसमें उसे मिस्टर बी नाम का एक लेटर मिलता है। वो एवरिस्टो से पूछता है, मुझे सिर्फ इलॉइस कौन है उसके बारे में बता दो। एवरिस्टो उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एलॉइस ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तभी रेनाटो देखता है एशर कुछ गुंडों से शर्त में $500 हार गया। वो गुंडे इससे पैसे मांग रहे हैं। रेनाटो मैटर सॉल्व करने जाता है। वो गुंडे रेनाटो से भी भिड़ने लगते हैं, जो देखकर एशर उनमें से एक बंदे को पंच मार देता है। इसलिए दोनों को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वहाँ से भागने के बाद रेनाटो का पूरी तरह से मूड खराब हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ वो एवरिस्टो का दिया हुआ लेटर ओपन करते हैं, जिसमें एक पहेली होती है। पहेली सुलझाने पर उन्हें पता चलता है ये लोकेशन बी नाम की एक शॉप का है, जो शॉप ओखलामा सिटी में है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें शॉपकीपर पहचान जाता है और वो उन्हें उनके फादर की मैरिज रिंग देकर बताता है, एक दिन तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे। वो पूरी तरह खून से लथपथ थे। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, लेकिन मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी मैरिज रिंग दी, क्योंकि लुटेरों ने उनके सारे पैसे लूट लिए थे। वो पैसे लेकर तुम्हारे पास ही लौट रहे थे, लेकिन लुटेरों ने उनकी टिकट भी छीन ली थी। इसलिए वो मुझसे कुछ पैसे चाहते थे, ताकि वो टिकट खरीदकर अपने देश अपने बेटे के पास पहुंच जाए। मैंने उनकी रिंग गिरवी रख ली और उन्हें पैसे दे दिए। पैसे लेकर तुम्हारे फादर वहां से मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंच गए। वहां से उन्हें आगे का सफर पैदल तय करना था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के पहले उनको खून से सने कपड़ों में देखकर कुछ पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया और उन्हें जेल हो गई। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि फ्लावियो जेल में है। वो कई महीनों तक बिना किसी जुर्म के जेल में रहा। एक दिन जेल में फ्लावियो की तबीयत बहुत खराब हो गई। ऑफिसर्स को लगा अब फ्लावियो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए उन्होंने उसे रोड के किनारे उसी हालत में फेंक दिया। रेनाटो पूछता है उसके बाद क्या हुआ, लेकिन शॉपकीपर उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो रेनाटो को एक लेटर देता है। रेनाटो की शादी में बस एक ही दिन बाकी था, इसलिए वो अब आगे की स्टोरी नहीं जानना चाहता था। उसे पहले अपनी शादी में पहुंचना था, इसलिए वो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है उसका पासपोर्ट कहीं खो गया है। एयरपोर्ट पर गार्ड्स उसे वहां से रिटर्न भेज देते हैं। रेनाटो एशर को कॉल करके मदद मांगता है। वो एशर को कहता है मुझे जल्द से जल्द मैक्सिको जाना है। एशर उसे वहां पहुंचाने के लिए अग्री हो जाता है। अब दोनों फिर साथ में सफर शुरू करते हैं। बीच रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां एशर को बकरी के साथ देखकर कुछ गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं, जो देखकर रेनाटो को अच्छा नहीं लगता। कहीं न कहीं रेनाटो को एशर अच्छा लगने लगा था। वो उसे अपना भाई समझने लगा था। ये सब इग्नोर करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है उनका फ्यूल खत्म हो गया है और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को भी बकरी ने चबाकर खत्म कर दिया है। वो लोग जंगल के बीच में थे। उन्हें वहाँ फ्यूल मिलना नामुमकिन था। वो लोग आसपास मदद ढूंढने जाते हैं, शायद उन्हें कुछ मदद मिल जाए। तभी आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। अंदर जाने पर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो देखते वहाँ पर बहुत सारी अल्कोहल की बोतल्स है। तभी रेनाटो के दिमाग में आइडिया आता है। वो लोग अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो उनकी गाड़ी में फ्यूल का काम करेगा। रेनाटो अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू करता है और वो एशर को वार्न करता है, इससे जो गैस निकलेगी उसे सूंघना मत, वरना तुम्हें नशा हो जाएगा। लेकिन गलती से एशर और रेनाटो वो गैस सूंघ लेते हैं और उन्हें नशा हो जाता है। इसलिए दोनों अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में छोड़कर बाहर आग लगाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते
लगते हैं। तभी ऐशर रेनाटो से बताता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारा पासपोर्ट फेंक दिया था ताकि तुम जल्द भाग ना जाओ। जो सुनकर रेनाटो को फिर ऐशर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद ऐशर टॉयलेट जाता है, जहाँ रेनाटो ऐशर को टॉयलेट में बंद करके वहाँ से अकेला कार लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ ऐशर का दिखाया जाता है, जहाँ उस झोपड़ी का मालिक अपने घर में पहुँच गया था। उसके बाद हम रेनाटो को देखते हैं, जिसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसलिए वो कार मोड़कर वापस ऐशर के पास जाने लगता है। बीच रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं और चोर समझकर जेल में डाल देते हैं। जेल में जाने के बाद रेनाटो वहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान था, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ रात गुजारता है। मॉर्निंग में ऑफिसर्स आकर बताते हैं, ऐशर नाम के बंदे ने तुम्हारी जमानत करा दी और उसे जेल से रिहा कर देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद रेनाटो को ऐशर की कार बाहर खड़ी दिखाई पड़ती है, जिसमें एक लेटर लगा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि तुम मेरे बारे में मत सोचो और जल्द से जल्द अपनी शादी में पहुंचो। ऐशर का लेटर पढ़कर रेनाटो बहुत भावुक हो जाता है। तभी सामने उसे एक डोनट स्टोर नजर आती है और रेनाटो समझ जाता है ऐशर यहीं बैठा डोनट खा रहा होगा। वहां जाने पर ऐशर उसे मिल जाता है। वो ऐशर का शुक्रिया अदा करता है। रेनाटो नोटिस करता है ऐशर के पास उसकी बकरी नहीं है और ऐशर को भी काफी चोट लगी है, जिस पर ऐशर बताता है जिस झोपड़ी में वो लोग रुके थे उसका मालिक वहाँ आ गया था। मैं तो जान बचाकर वहाँ से भाग गया, लेकिन बकरी को नहीं बचा पाया। जो सुनकर रेनाटो कहता है, मेरे साथ चलो, हम वो बकरी वापस लेकर आएंगे। ऐशर के मना करने के बावजूद रेनाटो नहीं मानता और वो दोनों बकरी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुंचकर बकरी को बचा लेते हैं। उसके बाद ऐशर रेनाटो को मेक्सिको ले जाने लगता है ताकि रेनाटो जल्द से जल्द अपनी शादी में पहुंच सके। रास्ते में वो शॉपकीपर का लेटर ओपन करते हैं, जिसमें एक चर्च का एड्रेस था जो उनके रास्ते में ही था, जिस रास्ते से वो मेक्सिको जा रहे थे। दोनों बहुत सोचने के बाद उस चर्च में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक नन से होती है, जिनसे वो इलॉइस के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद नन बताती, अगर तुम्हें इलॉइस से मिलना है तो तुम्हें पासपोर्ट बताना होगा। ये बोलकर नन उन्हें एक लॉकर के पास ले जाती है। वो लोग पासपोर्ट ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पासपोर्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए रेनाटो हार कर वापस जाने लगता है। तभी ऐशर कहता है, फादर हमेशा कहते थे हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखना चाहिए, जिस पर रेनाटो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो इलॉइस को उल्टा करके देखता है और उन्हें पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट से लॉकर खुल जाता है, जिनमें उन्हें उनके फादर फ्लावियो का वीडियो टेप मिलता है। वीडियो टेप में फ्लावियो उन लोगों को बताता है, मुझे पता था तुम यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे और अब तुम्हें मेरी मजबूरी समझ आ गई होगी। उसके बाद नन उन्हें इलॉइस के पास ले जाती है, जो एक प्लेन थी जो फ्लावियो ने रेनाटो के लिए रखा था। रेनाटो को प्लेन देखकर बहुत भावुकता आ जाती है। अब वो अपने फादर को भी माफ कर चुका था। रेनाटो प्लेन से अपनी शादी में जल्द से जल्द जाने के लिए तैयार होने लगता है। ऐशर और रेनाटो एक दूसरे को अलविदा करते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। ऐशर को जाता देख रेनाटो को अच्छा महसूस नहीं होता। वो उसे भी अपनी शादी में इनवाइट करता है। दोनों अपने फादर की प्लेन से मैक्सिको पहुंचते हैं और रेनाटो की शादी अटेंड करते हैं। शादी के बाद रेनाटो अपने सौतेले बेटे के साथ टॉय प्लेन उड़ाता है। अब रेनाटो को जिंदगी की हकीकत और रिश्तों की अहमियत समझ आ गई थी। इसी तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। ये इमोशनल कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb पर रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।